दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील रोहिला, आपका फाइनेंशियल प्लानर। मैं लाइफ इंश्योरेंस से आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी हायर एजुकेशन, उनकी शादी की, बिटिया के लिए कन्यादान पॉलिसी, आपके लिए रिटायरमेंट के लिए टेंशन फ्री पेंशन की प्लानिंग करता हूं। साथ ही मैं कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में फैक्ट्री इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, कीमैन इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर स्कीम, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी, फायर पॉलिसी, ये सब कवर करता हूँ। दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके पास आया हूँ। पिछली सीरीज़ में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए उससे पहले किन किन बातों का ध्यान दिया जाए, वो 5 टिप्स मैंने आपको दी थी। इस बार मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कितने बेनिफिट्स होते हैं और किन किन बेनिफिट्स की आपको ज़रूरत होती है कि ये जानकारी आपको हो किसी पॉलिसी को डिजाइन करने से पहले। दोस्तों उसी के लिए मैं शुरुआत करता हूं आज की। सबसे पहले जब भी हम किसी इंश्योरेंस पॉलिसी की प्लानिंग करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले हमें देखना होता है कि वो कंपनी कौन सी है, जो कंपनी हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो राइट कंपनी है, क्या उसमें जो हम फैसिलिटीज़ मिलने वाली है क्या हमारी एज क्राइटेरिया को ध्यान में रख के वो फुलफिल हो रही हैं, क्या हमारी वो जो भी रिक्वायरमेंट है मेडिकल की आज की डेट में क्या वो उसमें कवरेज मिल रही है। फॉर एग्जांपल आप एक जो न्यूली मैरिड कपल है, यदि उनको एक इंश्योरेंस की पॉलिसी की प्लानिंग है दोस्तों, उनको आम पॉलिसी नहीं चाहिए, उनको वो खास पॉलिसी चाहिए जो आने वाले टाइम में उनको बहुत सारे फायदे दे सकती है। जैसे जिसमें मैटरनिटी कवर हो, मतलब कहीं बेबी आता है उनके यहाँ कोई, तो उसका डिलीवरी का जो खर्चा है वो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर हो। दोस्तों ये पॉलिसी भी, ये जो फीचर होता है इस पॉलिसी में कई कंपनियां 2 साल में और कुछ कंपनियां 3 साल में इसको कवर करती हैं। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें एक कंपनी ऐसी है हमारे हिंदुस्तान में जो स्टार हेल्थ है, जो हमारी IVF का ट्रीटमेंट, जो यदि किसी के यहाँ कोई बच्चों से रिलेटेड इशू है, उनके यहाँ कभी अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई है, उस ट्रीटमेंट के लिए IVF ट्रीटमेंट होता है और इस ट्रीटमेंट के बहुत बड़े एक्सपेंस होते हैं दोस्तों, 1 से 2 लाख रुपए खर्च हो जाता है। और ये इसलिए हर कोई इस ट्रीटमेंट को कराता नहीं और वो बिना बच्चे के वो काफ़ी दिन ऐसे ही बिता देते हैं दोस्तों, क्योंकि ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है। यदि हम बात करें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की, बहुत अच्छी फैसिलिटी उन्होंने दी है कि उन्होंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में IVF भी कवर किया है। दूसरा, स्टार हेल्थ की एक और खूबी बताता हूं दोस्तों, जैसे हम सभी हमारी जो कंपनियां हैं सबके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग USP है। किसी भी इंश्योरेंस की पॉलिसी में 5 लाख का यदि आप इंश्योरेंस लेते हैं, सम इंश्योर्ड लेते हैं, तो 5 लाख के ऊपर आपका 5 लाख का जो रिस्टोरेशन होता है वो फ्री होता है। इसका मतलब आपकी पॉलिसी 5 + 5 10 लाख का ट्रीटमेंट देती है। दोस्तों यदि हम बात करें स्टार हेल्थ की एक पॉलिसी में जिसमें आपको IVF भी कवर मिल रहा है और 5 लाख के लिए आप पे करते हैं और 16.5 लाख उसमें आपको फ्री रिस्टोरेशन बेनिफिट मिल रहा है। बाकी और कुछ इंश्योरेंस की पॉलिसी हम देखेंगे 5 लाख पे 5 लाख मिलता है। और दूसरा हमें ध्यान देना होता है कि यदि हम किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में 5 लाख की पॉलिसी ली है, अगले साल उसमें इसको कितना बोनस मिलेगा, मीन्स इस साल यदि हमने कोई क्लेम नहीं लिया तो अगले साल हमें कितना क्लेम मिलेगा, मीन्स उस पॉलिसी की वैल्यू क्या होगी। तो नो क्लेम बोनस की बात करें तो नो क्लेम बोनस में टाटा AIG बहुत अच्छा एक फीचर लेके आई है। टाटा AIG में 5 लाख की पॉलिसी में नेक्स्ट ईयर आपको 50%, 2 साल तक लगातार 50% इट मीन्स यदि 3 साल की पॉलिसी चल गई आपकी तो आपको 200%, मतलब 5 की जगह 10 लाख की पॉलिसी हो जाती है, जो स्टेट में आप किसी भी ट्रीटमेंट को ले सकते हैं और उसके साथ साथ 5 लाख का फ्री टॉप अप। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस साल 5 लाख की पॉलिसी लीजिए, अगले साल यदि नो क्लेम बोनस के लिए आप अप्लाई करते हैं, आपने इस साल कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है और नो क्लेम बोनस अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका 5 की जगह 7.5 लाख की आपकी पॉलिसी हो गई और 7.5 लाख का आपके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आपका बिल यदि मान के चलो 9 लाख का बन गया सिंगल बीमारी के लिए, तो आपका 9 लाख का बिल भी टाटा AIG कवर करता है। टाटा AIG की USP एक और मैं बताना चाहूँगा कि यदि हम अपनी बीमारी के लिए फॉरेन में किसी भी कंट्री में ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो वो टाटा AIG
कवर करता है। टाटा इज प्रोवाइडिंग ग्लोबल कवर, ग्लोबल ट्रीटमेंट कार्ड। तो ये बहुत अच्छी यूएसपी है टाटा एआईजी की। अब हम बात करते हैं कुछ इंश्योरेंस की पॉलिसी में नो क्लेम बोनस 2%, कुछ में 50%, कुछ में 20%, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। अब हम बात करते हैं एक इफ्को टोक्यो कंपनी की। उसकी यूएसपी क्या है कि उनमें आम आदमी के लिए, हर आदमी के लिए उनका जो सम इंश्योर्ड है, किसी भी कंपनी का 3 लाख से कम कोई हेल्थ इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड नहीं देती कंपनी, मगर एक अकेली इकलौती एक ऐसी कंपनी मैंने देखी है, वो है इफ्को टोक्यो, जिसमें आपको 1 लाख की पॉलिसी भी मिलेगी, 1.5 लाख की भी मिलेगी, और बहुत ज़्यादा यदि किसी के हालात ख़राब है तो 50 लाख का भी वो कंसिडर करेंगे आपके लिए। छोटी सी पॉलिसी भी आप ले लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई इंश्योरेंस की प्लानिंग करें, इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखें कि आप कौन सी पॉलिसी को प्लान कर रहे हैं, किस कंपनी को आप फाइनल कर रहे हैं, किस कंपनी में कौन सा एज ग्रुप का बेनिफिट आपको नजर आ रहा है। हर इंश्योरेंस कंपनी में अलग अलग बेनिफिट्स, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। आपको देखना है आपकी एज के हिसाब से आने वाले 5 साल में आपको किन किन ट्रीटमेंट और किन किन नीड्स की जरूरत है हॉस्पिटल से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एज ग्रुप। यदि हम यंगस्टर हैं, यंगस्टर के लिए डिलीवरी, आईवीएफ बहुत ज़रूरी है। यदि हम मिडिल एज के लिए देखें, 35 से 45-50 साल, उन्हें ऐसी कोई पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें आपका पीडी वगैरह जल्दी कवर हो रहा हो, क्योंकि 40 के आसपास कुछ बीमारियां अंदर आ चुकी होती हैं, अचानक वो निकलती है, पता चलता है 2 या 4 साल में ही कवर होगी, ऑपरेशन के ट्रीटमेंट हमारे 4 साल बाद में कवर होगी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना होता है जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए या किसी भी और इंसान के लिए यदि पॉलिसी की ज़रूरत पड़े तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगा अब कि आप स्पेशल कुछ प्लान भी ले सकते हैं। जैसे हार्ट के लिए हार्ट केयर पॉलिसी। यदि हम बात करें किसी को शुगर है, डायबिटिक है कोई, तो डायबिटिक जो ट्रीटमेंट के लिए डायबिटिक कवर करने की पॉलिसी स्टार हेल्थ देता है। यदि किसी को इंसुलिन नहीं है तो उसको इमीडिएट मिल जाती है, बाकी उनकी रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद प्लान होता है। किसी को कैंसर है, कोई भी क्रिटिकल बीमारी है, कोई भी बड़ी बीमारी किसी को यदि आती है और वो चाहता है कि भाई भविष्य में मेरे परिवार में मान के चलो किसी को कई लोगों को कैंसर हुआ पिछली पीढ़ी में, या हमारे दादाजी को या हमारे पिताजी को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो हमें ऐसा कोई राइडर क्यों ना ले लिया जाए, हम पॉलिसी में क्यों ना ऐसा राइडर ले लें जिसमें CIR राइडर हो, क्रिटिकल इलनेस राइडर। बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है दोस्तों। और राइडर की बात करें तो CIR के लिए ये होता है, यदि आपको कोई भी क्रिटिकल बीमारी होती है, 25 लाख की बीमारी है, मान के चलो 25 लाख का सम इंश्योर्ड किसी ने लिया और वो बीमारी कल डिटेक्ट होती है तो 25 लाख का आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ अभी, वो है आपका यदि आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें एड ऑन कवर, CIR तो हो ही गया, उसके साथ साथ आप इसमें डिसेबिलिटी कवर, डेथ कवर, एक्सीडेंटल कवर, PA पॉलिसी कवर, ये कैंसर पॉलिसी कवर, ये कई सारी चीज़ें आप उसमें ऐड ऑन करा सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है, स्टार हेल्थ में भी है, टाटा AIG में भी है, जिसमें आपको ये कवर इनबिल्ट भी मिलते हैं। तो हर कंपनी में 4 से 6 प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, अलग अलग इशूज़ के हिसाब से वो डिजाइन किए जाते हैं, सो दैट आम आदमी को उसमें उनकी हर ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कवर किया जाए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें देखना होगा किस कंपनी में हमारी एज के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही बेनिफिट्स होते हैं और उसमें हमारी ट्रीटमेंट कवर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक मैं बात करना चाहूँगा, सपोज आज हमें कोई बीमारी होती है और हम घर से कहीं 200-400 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ पे हम एडमिट हो जाते हैं। एडमिट होने पर हमारी वाइफ या हमारे घर से कोई भी मेंबर हमें विजिट करना चाहता है तो पॉलिसी का 1% या 2% सम इंश्योर्ड का जो होता है वो अमाउंट ऑथराइज किया जाता है। किसी कंपनी में लिमिट होती है कि 20,000 मैक्सिमम अप टू 20,000 यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द ट्रेवल। इसको कहते हैं कंपनसेट ट्रेवल। कंपनसेट ट्रेवल मतलब अपने किसी भी बीमार पॉलिसी होल्डर के विजिट करने के लिए हम वहाँ पे जा सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, एयर एम्बुलेंस कवर। नॉर्मल एम्बुलेंस सब में मिलती है,
2, 3, 4 बार एम्बुलेंस को एक साल में हम यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ चार्ज। और इसके साथ साथ यदि हम मान के चलो कोई क्रिटिकल बीमारी हुई, कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ और इमीडिएट उसको मुंबई के किसी हॉस्पिटल में हमें ट्रीट कराना पड़ता है, तो इमीडिएट हमें स्पेशल हम एडमिनिस्ट्रेशन उनकी कंपनी के थ्रू, कंपनी लाइजन करेगी हेलीकॉप्टर सर्विस या कोई भी इमरजेंसी में स्पेशल फ्लाइट बनाएगी, तैयार करेगी, और वो स्पेशल फ्लाइट उसको यहाँ से पिक करेगी और वहाँ पे हॉस्पिटल में ड्रॉप करेगी। ये इमीडिएट रेस्क्यू के लिए जब हमें ज़रूरत पड़ती है एयर एम्बुलेंस की, ये फैसिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। और जो लोग फील्ड में काम करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें अपना एक पीए कवर पॉलिसी में ऐड ऑन जरूर होना चाहिए। यदि वो पीए कवर उनकी पॉलिसी में नहीं है तो उन्हें अपनी पॉलिसी में इस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या वहाँ पे इन बिल्ड 5 लाख की पॉलिसी पर 5 लाख का रिस्क कवर है। यदि रिस्क कवर के साथ साथ क्या 5 लाख की पॉलिसी पे वो इंश्योरेंस की कंपनी हमें 5 लाख का डिसेबिलिटी कवर देती है, टाटा AIG, स्टार हेल्थ दोनों में मिलेगा। तो दोस्तों सभी कंपनी के अलग अलग फीचर्स, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग पर्पस के लिए तैयार होते हैं। आपको देखना है कि आपको कौन सा बेस्ट सूट करता है। इसके साथ साथ हम बात करें अब एक हियरिंग एड्स की बात करें। यदि किसी को कान में कोई प्रॉब्लम होती है, सुनना बंद हो जाता है, हियरिंग एड्स का जो इक्विपमेंट होता है वो कई हज़ार रुपए की कॉस्ट होती है उसकी, वो भी आपको फ्री मिलता है। अब हम बात करते हैं एक होता है एक, यदि किसी को मान के चलो किडनी फेलियर हो गई और उसमें किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, तो इसको कहते हैं हम ऑर्गन डोनर। ऑर्गन डोनर फैसिलिटी हर पॉलिसी में जरूरी नहीं कि सब पॉलिसी ये दें, और यदि देते भी हैं तो उसमें क्राइटेरिया होता है। एक कंपनी कह रही है कि आपको ऑर्गन डोनर को हम 50,000 का ट्रीटमेंट देंगे, 10% ऑफ सम एश्योर्ड देंगे। एक कंपनी कहती है 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख हम डोनर को भी और उसको भी जितना चाहे उतना हम खर्च पूरा करने के लिए, देने के लिए तैयार हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमें ध्यान देना होता है। इसके साथ साथ कई सारी और इसमें बेनिफिट्स हैं, और हाई एंड डायग्नोस्टिक है, बड़े बड़े जैसे MRI हुई, CT स्कैन हुआ, और कई सारे वो खर्चे भी मिलते हैं। यदि हम बात करें कि कुछ कंपनियां हमें नो क्लेम बोनस के साथ साथ एवरी ईयर हमें फ्री हेल्थ चेकअप भी देती है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें किसी भी इंश्योरेंस की पॉलिसी में कंपनी को ध्यान में नहीं रखना, हमें प्रोडक्ट को ध्यान में नहीं रखना, हमें फीचर्स को ध्यान में रखना है। और यदि फीचर्स हमारे ध्यान में रहेंगे और हमें प्लानिंग हमारी तरीके से होगी तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा बेनिफिट वाली एक पॉलिसी प्लान हो पाएगी। अदरवाइज दिक्कत ये आती है, यार मैं तो इस पॉलिसी को लेके पछता है, इसमें तो कवर ही नहीं मिला, ये तो जेब से बिल भरना पड़ा, ये तो कवर ही नहीं हो रहा है, ये तो कह रहे हैं कि 4 साल बाद ये ऑपरेशन होगा, इस पॉलिसी का फ़ायदा क्या हुआ जो मेरी किडनी का स्टोन नहीं रिमूव हो रहा है। तो ये बहुत सारे इशूज आ रहे थे। मैंने इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए, आम आदमी को एजुकेट करने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जागरूक करने के लिए, अपने आप इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मैंने इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो फीचर्स हैं उनको आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब मैं दिल से आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ सिखाने की और कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। वो इसलिए कि यदि मुझे कुछ नॉलेज है और वो मैं आगे जितना बढ़ा सकूं अपने दोस्तों में, सभी लोगों को नॉलेज होगी, सभी लोग एजुकेट होंगे और सभी एक इंडिपेंडेंट अपने डिसीजन ले सकेंगे। और यदि आपको मेरी इस वीडियो में रियली एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव मैसेज गया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन यदि आप दबाते हैं, वो प्रेस करते हैं, तो आपको रेगुलर मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, काढ़ा वगैरह पीते रहिए, हेल्थ योगा वगैरह करते रहिए और अपने खाने पर, डाइट पर विशेष ध्यान रखें। हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। एंड थैंक यू वंस अगेन। नमस्कार।